ओके ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे वो है डेलीगेट्स, और डेलीगेट्स के हम थोड़े फंक्शन पहले बना के देखेंगे। पहले हम कंसोल बेस पे काम करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग फिर एक दो फंक्शन इस पे काम करेंगे, डेलीगेट की इजाफत से काम करेंगे, और फिर इसके बाद हम फॉर्म बेस पे जाएंगे और फिर वहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। यानी हमारा 2 सेशन पे डिपेंड करेगा, एक सेशन अभी का और एक सेशन हमारा जो फॉर्म बेस का होगा वो फिर हम बाद में देखेंगे। इसमें हमारा सबसे पहले डेलीगेट्स के लिए हम यहाँ पर करते क्या है, हम यहाँ पर सबसे पहले करते, जूम इन कर दूंगा, हम यहाँ पर सबसे पहले करते क्या है कि हम डिफरेंट फंक्शंस बना देते हैं उसके, ठीक है। डिफरेंट फंक्शन जो नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं और फिर इसको कॉलिंग भी कराएंगे, लेकिन आगे चलिए किस तरीके से कराएंगे, डेलीगेट्स के थ्रू करवाएंगे। तो पहले हम डिफरेंट जो पहले से करते आ रहे हैं फंक्शन डेफिनेशन जो पढ़ा था हम, सीपी जो मैंने टर्म यूज की थी, फंक्शन डेफिनेशन जिस तरह काम करते हैं उस तरह से हम इस पर काम करेंगे। फंक्शन डेफिनेशन के स्टैटिक, वॉइड, और इसके बाद कोई भी नाम देता हूं, चले मीनिंगफुल आप बाद में कर लीजिएगा, मैं 1 2 3 एंड इस तरह का नाम देके मैं आगे बढ़ूंगा। नाम कुछ भी दे सकते हैं इसके अंदर। हम लोग लेते हैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर स्ट्रिंग जो मैं लेना चाहता हूं, आगे चल के दूसरी एग्जांपल में मैं इंटीजर और दूसरे टाइप का चला जाऊंगा। फिलहाल मैं स्ट्रिंग से एक चीज से करके आपको दिखाता हूं किस तरह से 2 फंक्शन क्लास परफॉर्म हो रहे हैं आपके डेलीगेट क्लास से। अच्छा, इसके बाद यहां पर मैं नाम इसका कोई भी देता हूं एस, ये फंक्शन डेफिनेशन है जब भी मैंने आखिर में सेमीकोलन नहीं लगाया। नंबर सेकंड, इसके बाद मैं इसमें करता क्या हूं, मैं सिंपल सा काम करता हूं मैं, ताकि हमें वो चीज जल्दी से जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो जाए। मैं इस पर कंसोल डॉट राइट लिखता हूं। अब मसला ये आ रहा है, कंसोल डॉट राइट लिखने से, यहां पर कंसोल डॉट राइट लिखा मैंने, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसके अंदर जाके मैं करता कुछ नहीं हूं, मैं इस पे जाके सिर्फ एस को मैं प्रिंट करवा देता हूं। सिंपल इज दैट। यानी जो फंक्शन जो इसके अंदर वेरिएबल आएगा वो इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा, लेकिन थ्रू डेलीगेट होगा। कैसे उसको हम देखते हैं, डेलीगेट को हम बाद में आगे चल के क्लास भी बनाएंगे किस तरीके से, वो आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको कॉपी करता हूं मैं ताकि मेरा काम थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, और यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट करके 1 की जगह पे 2 कर देता हूँ। उसका सिर्फ और सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन नेम चेंज करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर मैं इसको भी मिटा देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि शायद मैंने एक फोल्डर मैंने अपनी डी ड्राइव पे बनाया हुआ है, ये मेरे डी ड्राइव में इमरान के नाम से एक फोल्डर, सी ड्राइव में सॉरी, इमरान के नाम से फोल्डर बनाया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि एक काम करे, जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी वैल्यू पास करूँ वो एक साथ डेटाबेस में स्टोर हो जाए, एक साथ मुझे वैल्यू शो भी करवा दे, और दूसरा मेरे लोकल हार्ड डिस्क में भी स्टोर करा दे। ये सारे काम साइमल्टेनियसली ये चीज वर्क करे। तो ऐसी सूरत में हम लोग करते हैं कि कॉन्सेप्ट यही होता है, और इसी तरह सब डेलीगेट्स पे काम करते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से हम करेंगे इंशाल्लाह। तो बस उसमें सिर्फ आपको थोड़ी बहुत चीजें इंप्रूव करनी होगी, बाकी सब चीजें वही होगी। इसमें मैं करता क्या, दूसरी लाइन में मैं चाहता ये हूं कि मैं इसको इस फाइल को जो मैं लिखूंगा मैं फंक्शन डेफिनेशन में, वो चीज मेरे हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाए। यानी नोटपैड की फाइल बनाए, उस पर जाके वो चीज स्टोर हो जाए, वो डाटा स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं फाइल नाम शो नहीं कर रहा, इसकी वजह यह है, तो इसका मतलब यह है कि एक मेरे पास ऊपर लाइब्रेरी फाइल मेरे पास कम है, यूजिंग सिस्टम आईओ, मेरे ख्याल आईओ फाइल होगी इसकी, यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ। ये करने के बाद मैं अगर फाइल को मैं प्रिंट करता हूं, मैं फाइल आ गया, आईओ इसकी लाइब्रेरी फाइल है, ठीक है। डॉट, अभी मैंने कोई टेक्स्ट लिखा नहीं है, मैं अब लिखूंगा, या तो मैं इसको बाद में लिखता, लेकिन मैं पहले ही लिख देता हूं, मसला नहीं है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या लिखता हूं, अभी मैं क्या जो टेक्स्ट मुझे लिखवाना है मेरे हार्ड डिस्क में, मैं उसका काम करने जा रहा हूं। राइट ऑल्ट, ये लिखा हुआ बहुत सारी चीजें हैं, आपको कहां कहां प्रिंट करवाना है, आपको कहां कहां अपने, तो मैंने कहा मेरी हार्ड डिस्क पे प्रिंट करवाना है, तो राइट ऑल टेक्स्ट जो मैं लिख कर दूं अपने फंक्शन कॉलिंग के अंदर, यानी यहां पर जो मैं लिख के दूंगा उसकी बात कर रहा हूं। इसके अंदर मैं जाता हूं मैं सेमीकोलन, और इसके अंदर जाके मैं कोई भी चीज, चले मैं इसको करता हूं एस, यानी जो भी चीज मेरे इस वैल्यू, यानी इसका मतलब है कि जो इसमें वैल्यू आएगी, जो नाम लिखूंगा मैं, जो भी टेक्स्ट लिखूंगा जो इसके अंदर आएगा, वो पहला काम क्या करेगा, मुझे आउटपुट पे शो कर देगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ साथ वो एस में जाएगा और इसमें भी वही वैल्यू आएगी, और वो जाके कहां प्रिंट करवा देगी, हमारे सिस्टम फाइल के अंदर जाके हार्ड डिस्क में जाके स्टोर कर देगी। लेकिन मसला ये है कि क्या मैंने इसकी लोकेशन बताई है,
मैंने इसकी लोकेशन नहीं बताई। तो पहले मुझे इसकी लोकेशन भी डिफाइन करनी पड़ेगी। मैं कॉमा प्रेस करता हूँ और उसके आगे लिखता हूँ मैं, ताकि जो इसके अंदर आए वो इस लोकेशन में चला जाए। इनवर्ट कॉमास ओपन एंड क्लोज करूंगा मैं, और C कॉलन बैकस्लैश, मैंने फोल्डर का नाम क्या दिया है, इमरान। C ड्राइव में इमरान है, स्लैश, और जिस फाइल में आपको स्टोर करवाना हो, चले मैं इसका नाम रख देता हूं अली, ali.txt। यानी इस नोटपैड पे जाएगी, जो चीज वहां पर मैं डालूंगा वो चीज इसके अंदर जाके इसको प्रिंट कर देगी। जी इसमें बैकस्लैश भी देंगे, दो दफा देंगे, सिंगल टाइम में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये 2 दफा इसको देना पड़ेगा। जी ये सब सेंटेंस है, बिल्कुल सीधा सा आपको टाइप को आप हमेशा डबल स्लैश से शो करते हैं। @ नहीं करेंगे तो स्टोर प्रोसीजर पे आप काम नहीं कर रहे हैं। स्टोर प्रोसीजर पे काम कर लो तो हाँ, सवाल बड़ा अच्छा है, जो चीज स्टोर प्रोसीजर में उसको अगर लेकर आनी तो वो भी हम कर सकते हैं। तरीकेकार वही जो पहले करा चुका हूँ, जो पहले करवा चुका हूँ, जो मेरे पहले लेक्चर से मौजूद है, उसी को उसी तरीके से उठाइए और इसमें प्रिंट कर दीजिएगा, तो ये आपको उसी तरह से वर्क करना शुरू कर देगा। जी सवाल नहीं, ये वाला स्लैश लगेगा आपका, ठीक है, ये बैक स्लैश लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा डेलीगेट को डिफाइन कैसे करते हैं। ये तो हमने फंक्शन डेफिनेशन पे काम किया है। फंक्शन डेफिनेशन में जो आपने पहले करते आ रहे हैं वो सारे काम आप इसमें कर रहे हैं, उसी तरीके से आपका टास्क परफॉर्म करेगा। बस जिन्होंने मुझसे सीपी पढ़ा है उन लोगों के लिए थीटा यूज कर रहा हूं। ये विद आर्गुमेंट नो रिटर्निंग वैल्यू है, इसका मतलब है सिर्फ वैल्यू, इसमें आर्गुमेंट आ रहा है, यानी पैरामीटर पास हो रहा है और कोई भी रिटर्निंग वैल्यू नहीं है। अगला वाला प्रोग्राम विद आर्गुमेंट विद रिटर्निंग वैल्यू समझाने की कोशिश करूंगा, तरीके का नहीं, ठीक है। यानी मैंने अभी क्या किया है, 2 फंक्शन डेफिनेशन बनाए, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, इससे रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। अब क्लास के अंदर ही रहूंगा मैं, क्लास के बाहर भी कर सकता हूँ, ग्लोबल लोकल के चक्कर होता है, मैं इसके अंदर ही रहता हूँ और मैं चाहूँ तो बाहर भी करवा सकता हूँ। डेलीगेट को डिक्लेयर, यानी डेलीगेट की टाइप को डिक्लेयर मुझे करवाना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, डेलीगेट स्पेस बार, यहां पर मैं करता हूं मैं वाइट, जो टाइप मैंने इधर दी थी वही मैं इधर दे रहा हूं मैं, वाइट, कोई भी नाम दे दूंगा मैं, इधर 1, इधर 2 दिया, इधर 3 दे देता हूं मैं। डेलीगेट का नाम फिलहाल जो इसकी टाइप है मैं उसको 3 डिक्लेयर कर रहा हूं। उसके बाद ब्रेसेस ओपन एंड देन स्ट्रिंग, क्योंकि नीचे क्या था, नीचे मैंने स्ट्रिंग दिया, दोनों सूरतों में स्ट्रिंग दिया, तो इधर मुझे क्या देना पड़ेगा, स्ट्रिंग। और इसके बाद मैं कोई भी नाम S1 कर देता हूं मैं, और आखिर में सेमीकोलन। देखिए आखिर में एरर दे रहा है, ये सेमीकोलन कर देता हूं मैं। अब ऐसी सूरत में हमारा जो डेलीगेट है वो डिक्लेयर होता है, डेलीगेट की टाइप जो है वो डिक्लेयर होगा। अब डेलीगेट को इस्तेमाल कैसे करना है उसका तरीका बताऊंगा जी। तो जिसमें डेलीगेट डिक्लेयर कर रहे हैं तो डेटा टाइप आपने स्ट्रिंग दी है, तो ऐसे डेलीगेट डिक्लेयर नहीं हो सकता जो सारी डेटा टाइप्स को पढ़े। वेरी गुड, तो उसके लिए एक करके हम डेलीगेट हम डिक्लेयर करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम उसी पे काम करेंगे। पहले हम सिंपल ग्लोबल पे नहीं हो सकता। ग्लोबल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले मैंने ये बात कही थी, इसको बाहर भी रखते हैं, इसको अंदर भी रखते हैं, दोनों काम आपको अगर बाहर रखेंगे तो ये मैं भी ज्यादा इफेक्ट होगी इसमें, मैं भी करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग फिलहाल, अब मैं जाता हूं मैं इसके मेन के अंदर। कॉलिंग कहां से होती है, हमेशा मेन के अंदर से होती है। अब गौर से देखिएगा, ये अब जो नाम मैंने लिखा है ना 3, ये अब एज अ क्लास ट्रीट होगी। और आपको शायद याद होगा कि हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या है, क्लास का नाम ए लिखते हैं। बज़ाहिर ये लग तो ऐसा रहे कि जैसे आपने सिंपल आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर, वो आपने फंक्शन डेफिनेशन आपने डिक्लेयर करा दी, ऐसा नहीं है। ये एज अ क्लास अब ट्रीट होगी इस तरह से। जरा देखिएगा, मैं अगर 3 लिखता हूं और उसने शो कर दिया एज अ क्लास, इट मींस अब एज अ क्लास ट्रीट होगी है, जो बीच में फंक्शन कॉलिंग और डेफिनेशन के दरमियान में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास आ गई। ये मैं बात पहले कही थी, ठीक है। मैं यहां पर क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल 3, इसके बाद इक्वल टू क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट का नाम, 4th इक्वल टू न्यू स्पेस बार और पेरेंथेसिस ओपन क्लोज। लेकिन मसला इसके साथ है कि ये एरर आएगा इसके अंदर। इसकी वजह क्या है, अब इसके अंदर मुझे आर्गुमेंट तो मुझे एंटर करना है, इस कौन से आर्गुमेंट को एंटर करना है, मुझे एंटर करना है बेसिकली जो मैंने फंक्शन डेफिनेशन बनाई थी, मैं डायरेक्टली उठा के मैं इसके अंदर डाल दूंगा डायरेक्टली, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग अब इसी के अंदर से खेलना होता है कि आपने जब कॉल कराना है, जितनी देर के लिए कॉल कराना है, वो सारी की सारी चीजें यहीं से आपकी कॉलिंग होगी। अगर मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल ONE1
1 लिखा तो देखें बिल्कुल ओके है। अब अगर मैं इसके अंदर फंक्शन बनाता हूं तो ये फंक्शन, ये मेरे ख्याल से फिर एरर इसको दे देना चाहिए, एरर दे दिया इसने, क्योंकि अभी मुझे मेथड इस पर फंक्शन नहीं चलाना, मुझे सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कॉलिंग को मुझे इस पर कॉल करना है। ये देखिएगा ये हो क्या रहा है इस वक्त हो क्या रहा है, जो आपने फंक्शन डेफिनेशन बनाया था और इसके दरमियान में जो अब मैं लिखूंगा मैं कॉलिंग, इसके दरमियान में क्या चीज आ रही है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आ रही है। कैसे पता चला, जो इसका नाम आपने लिखा था उसको एज ए क्लास यूज कर रहे हैं आप, क्लियर है, उसके दरमियान आप क्लास को यूज कर रहे हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, ये फंक्शन अभी पहले कॉलिंग करा लेता हूं मैं, कॉलिंग करा ताकि अच्छे तरीके समझ में आ जाए। अब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर एग्जांपल जो मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फोर्थ के नाम से, इसी फोर्थ को मैं लिखता हूं यहां पर फोर्थ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, मैं जनाब अभी क्या हुआ थोड़ा समझिएगा प्लीज। यहां पर गया फोर्थ पे गया, फोर्थ बेसिकली कहां है आपके, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन जो जाएगा वो बेसिकली आपके यहां पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बीच में आ गई, और ये चीज लेके कहां जाएगी, आपके स्ट्रिंग के अंदर, और स्ट्रिंग के अंदर आपको सिर्फ आउटपुट पे प्रिंट करेगा। इस तरीके से जरा देखते हैं इस चीज को, मैं कंट्रोल F5 करता हूं मैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन दोबारा करता हूं। यहां सैयद इमरान अली आ गया, ठीक है, और अब मैं जरा जाके देखता हूं, मैं यहां क्यों नहीं आया, अब इसको जरा देखते हैं हम लोग। यहां पर हम लोगों ने यस, इस पर हमने सवाल वो यही मुझे लेकर आना है, यही मुझे लेकर आना है। अभी मुझे सिर्फ आउटपुट पे शो किया, आपने फंक्शन, मुझे फंक्शन जो मैंने बीच में लगाया था कौन सा लगाया था, 1 लगाया था, ये 1 लगाया। अगर दो फंक्शन एक साथ परफॉर्म करा रहे हो तो वही तो मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कॉमा नहीं लगेगा जिस फंक्शन को, यही तो इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। मैंने वही एग्जांपल थोड़ी देर पहले कहा था, जिसको आपने रखना हो तो चेक लगाएंगे और जिसको नहीं रखना हो तो चेक हटाएंगे। तो यहां पर जरा देखिएगा, अगर मैं इसी चीज पे मैं अगर कॉल करता हूं, फॉर एग्जांपल इसी चीज को कॉपी करता हूं मैं, पेस्ट किया और यहां जाके मैंने 2 लिखा, ये हमारा डेटाबेस से उठकर आएगी, यहां पर कोडिंग आएगी हमारे डेटाबेस से उठकर आएगी, जहां हम चेक लगाएंगे जहां से हम चेक हटाएंगे और यहां से इसको कंट्रोलिंग करेगा वो। यहां पर मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल 2, ये रखा हमने, और उसके बाद इसी चीज को मैं 4 के साथ नहीं, मैं इसको किसके साथ करता हूं, मैं ऑब्जेक्ट का नया बनाना पड़ेगा। 5th इधर 2 को रखा मैंने, और इसके बाद 5th रख के यहां पर मैंने इसी सेम चीज को F5, अभी मैं इसको भी रिजॉल्व करता हूं, ठीक है, अभी इसको भी रिजॉल्व करता हूं मैं, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं अभी इसको अपनी तरफ पे इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं मैं। यहां पर फिलहाल अली के नाम से आएगी फाइल, और इसके अंदर जाऊंगा तो ये चीज इसको प्रिंट कर देगा। जनाब अब सवाल वही जो आपके जहनों में होगा कि मुझे दो चीजें क्यों लिखनी पड़ रही है, जबकि मैंने ये बात कही थी कि एक ही फंक्शन से दोनों चीजें कॉल होंगी। तो ऐसी सूरत में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे कि यहां पर जो हमने नाम रखा था 2, इसको मैं क्या कर दूंगा, मैं 1 कर दूंगा मैं, तो फंक्शन आ गए और इसमें सब कुछ सेम है। यहां से मैं इसमें अब मैं करूंगा क्या, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मैं यहां पर मैंने 4 लिखा, सारा काम वही पुराना है, मैं एक दफा रिकॉर्डिंग है तो मैं आपको दिखा देता हूं, मैं सारा काम मैंने 1 और 2 रखा, ये दोनों चीजें मैंने यहां पर रखी, और 1 को मैंने कॉल कराया डेलीगेट्स के थ्रू, 1 को इसमें डाला मैंने। अब इस 4th को मैं कॉल करूंगा मैं, देखिए 4th के अंदर मैं जो 2 है उसको मैं साथ में एडअप करूंगा। कैसे करूंगा मैं, देखिएगा 4th में एडअप करूंगा मैं, 4th प्लस न्यू फ्री 2। अब गौर से समझिएगा मैं कर क्या रहा हूं मैं, अब ये फंक्शन को देखिए कर क्या रहा हूं, बात वही है।
यहाँ पर मैंने क्या किया, बहुत आसान सा तरीका है। यहाँ पर अगर इसको देखें आप, मैंने फोर्थ को ही प्रिंट कराया क्योंकि मैं फोर्थ के नाम से लिख रहा था डेलीगेट्स के अंदर से। उसके अंदर मैंने 2 को एडप्ट करवाया है। 2 क्या है, 2 को हम जरा समझते हैं। 2 बेसिकली ये है आपके सामने, ये आपके सामने 2 है, 2 डिफरेंट, यानी मुझे यहां पर भी अपडेट कर दो और वहां पर भी अपडेट कर दो। 1 में मैंने क्या कहा है, 1 में ये मैंने कहा है कि मुझे आउटपुट पे शो कर दो। 2 में मैंने क्या कहा है, 2 मैंने ये कहा है इसके साथ साथ मुझे कहां अपडेट कर दो, क्या बोलते हैं, डेटाबेस पे अपडेट कर दो। ये दोनों चीजें यहां पर लिखी। तो यहां पर जब मैंने डेलीगेट्स के थ्रू मैं प्रिंट करवा रहा था, 1 में प्रिंट करवा रहा था, ठीक है, उसको मैंने आर्ग्यूमेंट डाला उसके अंदर। और अगर मुझे एडअप करवाना है 2 को, तो 4 के साथ इस तरह इसको मैंने एडअप करवा दिया। और इसको मैंने क्या कर दिया, जो इमरान, अब मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद जिना यूनिवर्सिटी। अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं जैसे कंट्रोल F5 करता हूं मैं, तो मोहम्मद जिना यूनिवर्सिटी यहां पर भी आएगा और इसको डेटाबेस में जो हमने लोकल हार्ड डिस्क में जो रखा था हमने, इसके अंदर भी इसको एडअप कर देना चाहिए, जो कि इसने कर दिया। तो फाइल इसने रिप्लेस कर दी नहीं, हाँ, क्योंकि हमने अपेंड नहीं किया, हमने रिप्लेस किया। फाइल रिप्लेस नहीं की, फाइल का नाम वही रखा, जो टेक्स्ट लिखा हो तो उसको हमने अपेंड नहीं किया, उसको रिप्लेस कर दिया। अच्छा सर, इसमें ये बेसिकली होगा क्या आगे चल के तीसरे नंबर में मैं चाहता हूं कि जो मुझे डाटा पीछे से मिले वो तीसरा डेटाबेस में अपडेट कर दे। तो डेटाबेस पे अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दफा डाटा आएगा, दूसरी दफा दूसरा डाटा होगा। तो एक दफा डाटा आएगा तो उसके लिए वही कनेक्शन ओपन होंगे, वही कनेक्शन स्ट्रिंग लगेगा, वही सारे स्टेप वहां पर होते चले जाएंगे इसी के अंदर। और सर आपका टास्क कहां पर होगा, आउटपुट भी शो करेगा, नंबर 1, नंबर 2 नोटपैड वर्डपैड पे भी शो करेगा, नोटपैड पे शो करेगा, नंबर 3 डेटाबेस शो करेगा। जी तो सवाल ये सर, इसके लिए हमने 3 फंक्शन क्यों बनाए, एक ही फंक्शन में हम ये सब कॉल कर सकते हैं। वेरी गुड। ये उस वक्त होता है कि आपको अगर जरूरत महसूस ना हो कि तीनों में नहीं, ये 2 में चाहिए, मैं मोबाइल की एग्जांपल ली, आगे चल के ये अच्छे तरीके से मजीद कॉन्सेप्ट समझ में कब आएगा, जब फॉर्म बेस में आएंगे। अभी हम किसमें, कंसोल बेस में। जब हम फॉर्म बेस में आएंगे तो हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से ये चीज हमारी क्लास, हम चेक लगाएंगे, बाकायदा चेक लगा के हम इसको बताएंगे कौन सी चीज को कब हमें क्लास परफॉर्म कराना है, उसके हिसाब से चलेगा। दूसरा सवाल ये सर, जैसे यहाँ पे वो हमारी लोकल हार्ड पुराने जो टेक्स्ट था उसने इसको अपेंड नहीं किया, अपेंड नहीं किया। अच्छा, डेटाबेस में जब हम करेंगे तो पुराना जो डेटा पड़ा होगा, वेरी गुड, लास्ट पुराना डेटाबेस होगा, तो आप अगर उस पे काम करते हैं, जो डाटा रखा हुआ है उसके नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आएगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आएगा। इसको आप कोडिंग के थ्रू करेंगे या बिल्कुल कोडिंग के थ्रू करेंगे, ऑटोमेटिकली होगा? ये स्टोर प्रोसीजर पे आप एसक्यूएल की क्वेरी करेंगे, उसमें सारा काम होगा। अच्छा, उसमें हम इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड करके करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, उसके थ्रू आपका सारा काम होगा। ठीक है, अब जनाब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनाब